जेल से जमानत मिलने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक सभा को संबोधित किया है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पे उनके आवास के पास पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। अपने नेताओं के भाषण सुने हैं, हेमंत सोरेन का अपनी बात सुनी है, लेकिन अब हम सीधे जुड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहा है, इनके साथ क्या क्या कुछ बीता है। आपको पता है कि 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे, 139 दिनों तक उन्होंने जेल में बिताया है। ऐसे में क्या लगता है कि अब आपके नेता जेल से बाहर आ गए तो आने वाला 2024 के चुनाव में कितना एनर्जी मिला? निश्चित रूप से सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आपने कवरेज करने का काम किया। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब 2019 में महागठबंधन की सरकार जब बनी, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये किन प्रकार साजिश रचा करते थे और कहीं उनको जब जगह नहीं मिला तो एक झूठा साजिश रचकर 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन पर ये किन प्रकार साजिश के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम किया। धन्यवाद मैं उनको दूंगा जिन्होंने असत्य के ऊपर सत्य का विजय का पताका फहराया। और आज पूरे समुचित झारखंड में आपने लोकसभा चुनाव देखा, इसका परिणाम लोकसभा चुनाव जहाँ की था, विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। आप उस क्षण को देखा कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे, खास करके बीजेपी को लेकर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला जब गया, तब समुचित झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे पदाधिकारी हो, आपक होने का काम नहीं किया। और जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने का काम किया और आज बाध्य होकर के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को न्याय मिला। ये वही जगह है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों द्वारा इस्तीफा लिया गया था। जब इस्तीफा लिया गया था तो उसके दूसरे दिन जो लोग थे, जेएमएम के जो कार्यकर्ता थे, काफी आक्रोशित थे, सड़क पर उतर के इसका प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा का तो चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है? आप देखे पिछले चुनाव जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें 5 सीट जीतने का काम किए हम लोग और हेमंत सोरेन के नाम पर हम लोगों ने जीत हासिल किया। जब खुद हेमंत सोरेन साक्षात रहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में तो समझिए कि हम लोग यहाँ कम से कम 70 सीट पर इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार जो नीति की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार केंद्र सरकार बनी और उसके अधीनस्थ ईडी का जो इस तरह का रवैया रहा वो आप लोगों ने देखा। और आज कहीं का नहीं रह गया मुखौटा उसका, क्योंकि कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। और आज हम लोगों को जो मिला है बेल, खास करके हमारे पूर्व सीएम को जो बेल मिला है, यह बेल के लिए हम हाईकोर्ट के जज को भी धन्यवाद देते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल हम लोग मानते आए हैं और हम लोगों को विश्वास था कि इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। ये तो पहले से ही हम लोग जान रहे थे और इसीलिए माननीय सीएम, पूर्व सीएम इस बात को कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज फंसा रहे हैं, लेकिन एक दिन आप देखिएगा कि आपको जवाब नहीं सूझेगा और फिर जनता आपसे बदला लेगी। जो हम लोगों को 148 दिन हम लोगों के बीच से नेता को दूसरे जगह रखा गया, जेल में रखा गया, हम लोग समझिए इसका बदला लेने के लिए विधानसभा में तैयार रहेंगे और इस बार हम लोगों की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जो अभी आए थे, जो यहाँ प्रभारी हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनका बयान सुने। उनका बयान था ये कि इस बार हम लोगों ने 9 लोकसभा क्षेत्र जीता है तो उसके अंतर्गत जो 6 से गुना कर दीजिए उतना हम लोग विधानसभा क्षेत्र जीत चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बार तो 12 आप जीते थे, लेकिन पिछले बार 12 जीते थे, आप आंकड़ा सही कीजिए तो 12 छक 72 होना चाहिए था 2019 के चुनाव में, तो फिर आप 25 पर कैसे सिमट गए थे? इसलिए आंकड़ा सही कीजिए। और प्रभारी महोदय, आपका जो आबो हवा है आसाम में है और वहां की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आप आसाम संभालिए, झारखंड संभालने वाला नहीं। बीजेपी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था
काफी कार्यकर्ता आक्रोशित थे। ऐसे में एक नेता का पदार्पण होता है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में उतरती है और कहीं कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं जो चिंता था कि अब पार्टी को आगे कौन ले जाएगा, ऐसे में 5 महीने तक पार्टी को संभालने का काम कल्पना सोरेन ने किया। क्या लगता है कि कल्पना सोरेन जिस तरह से पार्टी को लेकर के आगे चल रही है, आने वाले भविष्य में पार्टी और मजबूत होगी? आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगी और कल जो हुआ है ऐतिहासिक फैसला जो न्यायपालिका ने दिया है और राज्य के युवा नेता, झारखंड के माटी का बेटा और भाजपा के सामने नहीं झुकने वाला श्री हेमंत सोरेन जी का कल न्यायपालिका ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें बेल दिया है और इन्हें जमानत मिली है, इसलिए उन्हें बधाई देने के लिए आया हूं। निश्चित तौर पर अभी आपने कह रहे थे, इसी बीच में इन्हें जो 5 महीना तक जेल में रखा गया, गलत तरीके से फंसा करके, षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत कई बार प्रयास किया गया कि हेमंत सोरेन बीजेपी के सामने झुक जाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। अभी कल्पना सोरेन जी की बात आप कर रहे थे। कल्पना सोरेन जी ने झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, चाहे इंडिया गठबंधन की रैली बम्बई के महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, इन्होंने जाके उस मंच पर कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। निश्चित तौर पर यह मिशन इनका पूरे झारखंड की एक एक जनता तक गया और यह जो 5 महीना भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से इन्हें जेल में बंद रखा, षड्यंत्र और साजिश के तहत, वो 5 महीना में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के माताएं बहनें, झारखंड वासी 5 महीना में हिसाब ले लेंगे और आने वाले विधानसभा में इनका भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनः इंडिया गठबंधन के तहत सरकार बनेगी। नायक जी, एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि झूठ मूठ के इन्हें हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि जेमे महागठबंधन भ्रष्टाचार की जननी है, उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुका है, यही वजह है कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। आज जितने उनके पास हैं, अभी आप हेमंत विश्वास का बात कर रहे थे जो यहाँ प्रभारी थे, उनसे भी बड़ा किन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? उनका किनका बात करें? उनमें एक से एक भ्रष्टाचारी लोग जो है वो भाजपा में चले जाते हैं और वहां उन्हें वो साफ हो जाते हैं, वहां वॉशिंग मशीन है। इसलिए भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है, वो लोग चाहते हैं कि गरीब पार्टी, छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी को हम लोग दबा दें और वहां हम लोग उसका गलत तरीके से वो सब फंसाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप हेमंत सोरेन हो, चाहे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हो, चाहे इसी तरह से कितने जर्नलिस्ट, कितने मीडिया के साथी, कितने पत्रकार, कितने राजनेता आज जेल के सलाखों में बंद हैं। इसका एक ही कारण है कि जो भाजपा का खिलाफ बोलेगा उनको ये सजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, अब तो मायूसी के बादल छट गए हैं, हेमंत सोरेन बाहर आ गया। निश्चित तौर पर मायूसी के बादल अब देख रहे हैं छट गए हैं और इस मायूसी के बादल अब छट गए हैं, रोशनी निकल गई है और यह रोशनी आने वाले विधानसभा में पूरे झारखंड में चमकेगा और पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2024 में यानी 5 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इनके नेता को जेल से बाहर आना कार्यकर्ताओं के लिए काफी खुशी की बात है। कह सकते हैं कि आने वाले 5 महीने के भीतर झारखंड में चुनाव होंगे और कार्यकर्ता अपने दम पे एक बार फिर से 2024 में महागठबंधन की सरकार बनाने का हर प्रयास करते हुए नजर आएगी। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।